हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल हैं आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं लूप्स का कंसेप्ट। जो सी प्रोग्रामिंग में हम लूप्स का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जो कि यूज़ मैं करता हूं, कोड ब्लॉक्स। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे एडिटर्स है जिसका आप यूज़ आप सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग के लिए आप कर सकते हैं, जिसमें इक्लिप्स भी है, कोड ब्लॉक्स है, टर्बो सी है, बहुत सारे एडिटर्स है। एडिटर्स आप कुछ भी यूज़ कीजिए, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन आपको दिखेगा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंसोल एप्लीकेशन, आपको सेलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी और सी प्लस प्लस दोनों आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो कोड ब्लॉक्स जो सॉफ्टवेयर है, इस पे आप सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस दोनों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी हम लोग सी को सीख रहे हैं, तो सी को सेलेक्ट कर रखना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया लूप इन सी। आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। और कहाँ पे आपको सेव करना है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और ये लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सिस्टम को ब्राउज करेगा, और फिर आप जहाँ पे आप सेव करना चाहें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, और जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक करके आप का जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि कम्प्लीटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैंक आपको दिखाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था लूप इन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे है सोर्सेस, और सोर्सेस से जस्ट पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्लस सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मेन डॉट सी, डबल क्लिक करना है इस पर। अब आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा, और यहाँ पे एक बेसिक सिंपल सा एक प्रोग्राम इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप करके इसने दिया हुआ है एडिटर्स ने। अब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप वहाँ पे आप लिंक में जाके आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में कि आप कि ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से टर्म्स का, कौन से फंक्शंस का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका क्या सिग्निफिकेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज की सेशन में मैं आपको सिर्फ लूप्स के बारे में बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग में लूप हम किस तरीके से यूज़ हम करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि लूप्स होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं ये सिंपल सा स्टेप समझाना चाहता हूँ क्या, कि ये जो है एक हेडर फाइल होता है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, और आपको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटफ यूज़ करते हैं। डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होगा। आप ये समझिए कि अगर लूप्स को समझने से पहले कि लूप होता क्या है, मैं उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो आप डेफिनेशन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आपको ऐसा कहा जाए कि अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, मीन्स प्रिंटफ के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। मुझे क्या करना है, इसको रन करके कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक, अगर आप मेरे कर्सर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है बिल्ड एंड रन, एक बटन यहाँ पे दिया हुआ रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो आउटपुट है, आपको एक ब्लैक आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। जो भी हमारे यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर हमने जो भी लिखा था वही मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन ये जो मैसेज है मुझे एक बार ही सिर्फ प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस मैसेज 10 टाइम्स और 5 टाइम्स या 100 टाइम्स, फिर तो आपका ये कोडिंग काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सपोज अगर सेम जो आउटपुट है मुझे प्रिंट करना है, सपोज 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हमने कुछ इस तरीके से 5 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, बट ये 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंटफ लिख के हमें जो भी प्रिंट करना था वो मैंने लिख दिया। अब अगर इसको आप रन करके देखेंगे, आपको जो आउटपुट आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर ये 500 टाइम्स अगर प्रिंट करना हो या 100 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो ये काफ़ी लेंदी कोडिंग होगा, और जो कि एक स्मार्ट प्रोग्रामर की तरह ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मीन्स अगर आप एक स्मार्ट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इस तरीके से तो बिल्कुल कोडिंग आपको नहीं करना है। मीन्स आप अगर सेम चीज़ बार बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसी पर्पस के लिए हमें एक यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है
कि लूप्स, और ये जो लूप्स होता है ये अलग अलग टाइप्स का लूप्स होता है। सबसे पहले है व्हाइल लूप है, फिर है डू व्हाइल लूप है। तो ये सारे लूप का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से देखेंगे, तो ये इतने टाइप्स का हमारे पास यहाँ पे लूप है। ये फर्स्ट टाइप हो गया कि जो कि हमारा व्हाइल लूप है। उसके बाद सेकेंड टाइप्स में आ जाता है डू व्हाइल लूप, एंड थर्ड जो टाइप है वो होता है फॉर लूप। तो ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि इस लूप्स के कंसेप्ट को समझते हुए, इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए किस तरीके से ये सारी चीज़ें होगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट किया जिसको मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना था, तो मैंने सिंपल तरीके से 5 बार प्रिंट एफ लिखा। लेकिन उस तरीके से प्रोग्रामिंग करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें यहाँ पे लूप्स का कंसेप्ट अगर यूज़ करेंगे तो ये कोडिंग काफ़ी आसान हो जाएगा। तो किस तरीके से ये आसान होगा वो हम करके देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैंने हटा दिया, मैं आपको जस्ट समझने के लिए वहाँ पे दिखाया। अब अगर हम बात करते हैं कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 टाइम्स और हमें यूज़ करना है लूप्स का, तो यहाँ पे हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सपोज वेरिएबल का नाम आप जो भी चाहें आप दे सकते हैं। इसके बाद x का जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। जो भी x का इनिशियलाइजेशन है मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब बात करते हैं कि व्हाइल लूप किस तरीके से इसका सिंटैक्स है और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। तो व्हाइल और ब्रैकेट के अंदर में आपको कंडीशन लिखना है। जैसे कि अगर सपोज मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाइल x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मुझे प्रिंट करना है जो भी प्रिंट करना, जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है सपोज ये, और लाइन को ब्रेक करने के लिए \n हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से कि x को मैंने इनिशलाइज किया यहाँ पे 1 से, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर आएगा स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो भी मैंने स्टेटमेंट रखा हुआ है ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा वो आप समझिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके बाद मैंने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया x प्लस प्लस। तो x तो यहाँ से जो वेरिएबल था वही मैंने यूज़ किया, और प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1 मीन्स x का जो भी इनिशियल वैल्यू होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो किस तरीके से होगा यहाँ पे वो आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल ही मतलब इतना टफ नहीं है कि समझना बहुत मुश्किल होगा। तो अब आप बिल्कुल आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। मैं एक एक कीवर्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे आया कि x का डिक्लेरेशन तो हो गया। अब x की वैल्यू, अब यहाँ पे आ गया कि x की वैल्यू अभी 1 है। इसके बाद जो आएगा कंट्रोल यहाँ पे आया व्हाइल में, और वो कंडीशन चेक करेगा कि x का जो वैल्यू है ये 10 से कम है या नहीं है। मीन्स x अभी 1 है तो ऑब्वियसली ये कम है, मीन्स ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो कंट्रोल इस करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और प्रिंटएफ के अंदर आके ये मैसेज हमें प्रिंट कर देगा। इसके बाद का जो कंट्रोल आएगा वो यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस पे। x प्लस प्लस का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। तो x अभी 1 था, अब यहाँ पे x प्लस प्लस की वजह से अब x की वैल्यू 2 हो गया। अब ये जो है बाहर नहीं जाएगा, अब ये वापस फिर से ऊपर जाएगा। लूप का मतलब ही होता है क्या कि प्रोसेस रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि x हो गया 2, अब ये वापस ऊपर गया, यानी अब x की वैल्यू 2 हो चुका है। अब ये 2 से कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10 है, फिर से कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो सेटिस्फाइड हो रहा है, फिर से यहाँ पे प्रिंटएफ में आएगा और ये सेकेंड टाइम आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पे आया। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो चुका है, वापस ऊपर जाएगा कि 3 चेक किया, कंडीशन चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 10 है, यस ट्रू है कंडीशन, फिर से प्रिंट करेगा। और ये जो स्टेप है, ये जो साइकिल है, ये चलता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अब जो कंट्रोल है इसके अंदर नहीं जाएगा और उस प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या कि जैसे सपोज ये 10 हो गया, ये 10 टाइम्स प्रिंट होने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो x की वैल्यू अब हो चुका है 11। अब वापस ऊपर गया और यहाँ पे उसने कंडीशन चेक किया कि 11 इज लेस देन
इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अब कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो आउटपुट आएगा, मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये होता है व्हाइल लूप का कंसेप्ट कि हमें जैसे लास्ट अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि मुझे ये 5 टाइम्स प्रिंट करना था, तो मैंने 5 टाइम्स प्रिंटफ लिखा था, लेकिन अभी मुझे उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। अगर मुझे 20 टाइम्स प्रिंट करना होगा तो मैंने यहाँ पे जस्ट कंडीशन में डाल दिया कि 20 x इज लेस देन 20, तो ये 20 जब तक नहीं होगा मीन्स तब तक ये प्रोग्राम जो है चलता जाएगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कोडिंग है आप देख सकते हैं आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। 20 टाइम्स प्रिंट कर दिया, अगर मैंने 200 लिखा तो 200 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो ये आपकी कोडिंग को बहुत ही मतलब आसान तरीके से कम कोडिंग में आपको मैक्सिमम आउटपुट आपको यहाँ पे दे रहा है। मतलब सेम चीज़ मुझे प्रिंट करना था बार बार, तो उसके लिए हमने यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, लेकिन अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना हो या मुझे कुछ नंबरिंग प्रिंट करना हो तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग व्हाइल लूप, तो वो भी हम देखते हैं। अभी मैंने क्या किया कि जो मुझे प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे कुछ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि %i। अब मुझे जो प्रिंट करना है वो प्रिंट क्या करना है, x का जो भी वैल्यू है मुझे वही प्रिंट करना है। और लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे \n हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया। और यहाँ पे %i का मतलब क्या कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम %i यूज़ करते हैं या %d दोनों यूज़ कर सकते हैं। और x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू अभी कितना है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, x हो चुका है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा और ये प्रोसेस चलता चलेगा। अगर इसको हम रन करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेके हमें 20 तक आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी नंबरिंग कहीं से लेके कहीं तक भी प्रिंट करना हो, आप आसानी से लूप से कम कोडिंग में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इंक्रीमेंट जो हमारा यहाँ पे हो रहा है, मैंने x++ लिखा हुआ है, x++ मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, 1 से इंक्रीमेंट होगा, लेकिन सपोज मुझे प्रिंट करना है 2 से, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको चेंजेस करना होगा। इस कोडिंग में मैंने लिख दिया x+ इक्वल्स टू 2, तो अब x का जो भी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 1, उसमें 2 का इंक्रीमेंट होता चलेगा। अब किस तरीके से आउटपुट आएगा आप देख सकते हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जितना से इंक्रीमेंट करना होगा, अगर मुझे 3 से करना होगा तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे व्हाइल लूप का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज अगर यहाँ पे मैंने 10 रखा हुआ है सपोज, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 14, इस केस में अगर आप आउटपुट अगर देखना चाहेंगे तो आउटपुट आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि x की का जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने रखा हुआ है 14। और अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन जो है वो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे है 14, तो 14 जो है 10 से लेस देन नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक आपको आउटपुट आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे व्हाइल लूप का मतलब यही होता है क्या कि आप सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कंडीशन अगर यहाँ पे ये फॉल्स होगा तो आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा होता है व्हाइल लूप का कंसेप्ट। लेकिन सेम प्रोग्राम को अगर मैं डू व्हाइल में कन्वर्ट कर दूं, जो दूसरा टाइप था, तो डू व्हाइल में क्या होता है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 14 रखा तो आउटपुट हमें नहीं आ रहा था, क्योंकि व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक करता है और बाद में स्टेटमेंट जो भी आपको प्रिंट करना है वो बाद में प्रिंट करता है, लेकिन कंडीशन पहले चेक होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डू व्हाइल का, तो यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पे नहीं आके वो लास्ट में आ जाता है और आपको यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड यूज़ करना है डू। तो ये सिंटैक्स हो जाता है डू व्हाइल का। मतलब क्या कि आप सिंपल सा आप ये समझिए, और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आना है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होगी स्टेप बाय स्टेप आने पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि डिक्लेरेशन हो गया इंटीजर x का,
x की वैल्यू अभी 14 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी कोई कंडीशन तो यहाँ पे है ही नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ पे कीवर्ड है डू, मीन्स आप सिंपली भी समझ सकते हैं क्या डायरेक्टली बोल रहा है कि डू दिस विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, उसने डायरेक्टली बोला है डू दिस, तो यहाँ पे x को प्रिंट कर रहा था। x का इनिशियल वैल्यू अभी कितना है 14, तो 14 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि मैंने अभी जो व्हाइल लूप में अभी करके आपको दिखाया था, वहाँ पे आउटपुट हमें कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू 14 दिया हुआ है वो विदाउट कंडीशन चेक किए हुए 14 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसके बाद अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट करने के बाद अब हो जाएगा x की वैल्यू जो यहाँ पे 14 था, अब यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यह कंडीशन अब चेक किया, जो कि कंडीशन फॉल्स मिलेगा। अब वापस ऊपर जो नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स रिपीटेशन के लिए ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप इसे रन करके देखेंगे आपको आउटपुट यहाँ पे 14 मिलेगा, जो कि हमें डू वाइल से सब कुछ मैंने सेम रखा, बस वाइल को डू वाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने देखा था कि वाइल में यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन डू वाइल में हमें आउटपुट दिखा रहा है, वन टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है व्हाइल एंड डू व्हाइल में, क्या कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होगा और डू व्हाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होगा। इसलिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आप जो कुछ भी आप इनिशियल वैल्यू आप देते हो वो बिना कंडीशन चेक किए हुए एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम नॉर्मल है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वापस ऊपर जाएगा और प्रोग्राम इस तरीके से रिपीट होता चलेगा। अगर आप इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 4 7 10 यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसे व्हाइल के रूप में करते, अगर इसको सेम अभी प्रोग्राम जो मैंने आपको यहाँ पे डू व्हाइल के थ्रू दिखा रहा हूँ, इसी का अगर व्हाइल में आप अगर कन्वर्ट करके अगर आप देखते, उसका भी आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम आपको दिखने वाला था, 1 4 7 10 इस तरीके से दिखता। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, आप इसे समझने की जरूरत है। व्हाइल में जो भी वैल्यू प्रिंट होता है सबके लिए कंडीशन चेक करके ही वो प्रिंट करता है, लेकिन डू व्हाइल की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो 1 प्रिंट कर रहा है इसके लिए कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है डू दिस, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे x का जो 1 है इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक इसने नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। लेकिन सेम प्रोग्राम को अगर आप व्हाइल लूप के थ्रू करते हो आप, तो वहाँ पे क्या होगा कि सभी वैल्यू के लिए कंडीशन चेक होता है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। दोनों का पर्पस है एग्जैक्टली सेम है कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हो, सेम प्रोसेस इफ़ यू वांट टू रिपीट, उसके लिए हमें व्हाइल लूप यूज़ करना है, डू व्हाइल लूप भी यूज़ करना है। लेकिन व्हाइल लूप्स के थ्रू आप जो कुछ भी करते हैं उसमें पहले कंडीशन चेक होता है, डू व्हाइल में कंडीशन बाद में चेक होता है। बस इतना सा डिफरेंस आपको समझना है। अब तीसरा जो टाइप का लूप है वो है फॉर लूप। अब आप देखिए व्हाइल और डू व्हाइल मैंने आपको जो कुछ भी बताया कि जैसे इंटीजर x है, फिर आपने इनिशियलाइज डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया, डू के अंदर में आपने यहाँ पे कोडिंग डाल दिया कि क्या करना है, इंक्रीमेंट कितना से करना है, और फिर आप कंडीशन चेक कर रहे हैं। यही सब सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे किया व्हाइल और डू व्हाइल में। लेकिन फॉर लूप की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हम एक ही स्टेटमेंट में, एक ही ब्रैकेट के अंदर में सारी चीज़ें कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ मैंने हटा दिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे x को डिक्लेयर किया हुआ है और अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर इनबिल्ट कीवर्ड है। और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना क्या है कि आपको इनिशियलाइज कर दिया x को, सेमी कॉलन से आपको सेपरेट करना है, आपने कंडीशन दे दिया, सेमी कॉलन फिर से देना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो फॉर के अंदर ब्रैकेट में मैंने लिखा था, आप व्हाइल और डू व्हाइल में स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक मैंने लिखा था, लेकिन फॉर लूप में आपको एक साथ एक ही ब्रैकेट के अंदर में आपको यहाँ पे लिखने का सिंटैक्स बताया गया है। अब यहाँ पे आपको जो सेपरेशन हमें करने के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है सेमी कॉलन से, आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, और जो भी प्रिंट करना है आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने x की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये दिखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है कि यहाँ पे x अभी 1 है,
सबसे पहले यहाँ पे तो डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन होने के बाद फॉर लूप में आएगा कंट्रोल। अब यहाँ पे चेक करेगा कि x की वैल्यू 1 है, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है या नहीं है। तो x की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली कंडीशन यहाँ पे ट्रू ही है, तो ट्रू है तो फ्लो इधर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली नीचे आएगा और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा x का जो वैल्यू है। तो x का वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद अब कंट्रोल आएगा यहाँ पे, यानी x प्लस प्लस पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आया, तो अब x हो चुका है 2। फिर वापस से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि अब जो है x 2 हो चुका है। अब 2 से कंडीशन चेक किया कि 2 इज लेस देन 10 है, यस है, कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से नीचे आएगा और ये प्रिंट करेगा। फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा और ये साइकिल इसका चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो अब अगर आप इसे रन करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट हमें 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये सिंटैक्स होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, डू व्हाइल का। आप आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिंटैक्स है। प्रोसेस जो है, आउटपुट जो है हमारा सेम ही आ रहा है, लेकिन उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सभी का अलग अलग है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि फॉर लूप के थ्रू मैंने अभी आउटपुट मैंने आपको दिखाया कि 1 से लेके 10 तक तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे अगर उल्टा प्रिंट करना हो, रिवर्स में प्रिंट करना हो कि 10 से 1 प्रिंट करना हो, मीन्स अगर आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि मुझे 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना है उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, तो आपको सिंपल सा चेंज करना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से। तो यहाँ पे जस्ट आप 10 लिख देंगे। कहाँ तक जाना है हमें, 1 तक, और हमें मुझे इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट करना है, मीन्स 10 के बाद 9 प्रिंट होना चाहिए, 9 के बाद 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे आपको जस्ट माइनस माइनस ऐड करना है। और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे मैंने लेस देन साइन लिखा है उसको आपको ग्रेटर करना है बस, और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगर आप इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे तो काफ़ी आसान होगा कि x 10 है, कंडीशन चेक करेगा कि 10 जो है 1 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, तो नीचे आएगा और यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे x माइनस माइनस की वजह से अब x की वैल्यू 9 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा कि 9 जो है ग्रेटर है 1 से, यस है, फिर नीचे आएगा, फिर 9 प्रिंट करेगा और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता। और वंस द कंडीशन विल बी फॉल्स, प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। और अगर आप इसको रन करके देखेंगे यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, और सेम चीज़ सेम कंसेप्ट आप व्हाइल के साथ भी कर सकते हैं और डू व्हाइल लूप में भी ये कंसेप्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे डिक्रीमेंट 2 से करना हो तो x माइनस इक्वल्स टू 2 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीमेंट तो होगा लेकिन अब 2 का डिक्रीमेंट होगा, मीन्स 10 के बाद 8 आना चाहिए। अगर आप इसको रन करके आप देखें 10 8 6 4 2, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिक्रीमेंट जितना से आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें किस तरीके से करना है। तो इससे पहले मैं जिस तरीके से बता रहा था क्या कि अगर मुझे सिंपल सा प्रोग्राम करना था कि मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो हमने आउटपुट देखा था कि इस तरीके से मुझे 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे 1 to 10 तो चाहिए लेकिन मुझे 5 नहीं चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पे 5 भी हमें दिखा रहा है, लेकिन मुझे अब ऐसा बताया गया कि अब मुझे 5 नहीं प्रिंट करना है, मुझे 1 to 10 चाहिए, बट आई डू नॉट वांट 5। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आपको एक कंडीशन डाल देना है। क्या नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू 5, यानी x इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि कंपैरिजन यहाँ पे करेगा कि x की वैल्यू जैसे 5 हो। यहाँ पे एक कीवर्ड लगा दिया मैंने कंटिन्यू। जो कंटिन्यू कीवर्ड जो है ये इनबिल्ट कीवर्ड है जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, इवन C++ में भी यूज़ होता है ये कीवर्ड, इवन जावा में भी आप इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि x इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या कि अगर आपका जो x का जो वैल्यू है 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है तो ऑब्वियसली एक बार 5 तो प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया कि जैसे x की वैल्यू 5 आए इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करना है और आगे से वापस लूप को कंटिन्यू करना है। इसका मतलब ये होता है। अगर अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 के बाद जो है 5 नहीं आया, डायरेक्टली वो 6 आया है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कोई भी एक नंबर को आपको स्किप करना हो तो आप इस तरीके से आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एक और आता है कंटिन्यू की जगह पे एक होता है ब्रेक। अब ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि ये लास्ट में कंटिन्यू का मतलब क्या था कि इस पार्ट को छोड़ते हुए आगे के पार्ट को कंटिन्यू कर रहा था, बट अगर मैं बात करूं ब्रेक का तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको तो
वो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन उसके आगे का भी वो प्रिंट नहीं करेगा, वो कम्प्लीटली लूप्स को टर्मिनेट कर देगा। अगर आप इसको रन करके देखेंगे, आप आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 2 3 4। आगे का सब 5 प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन आगे का भी पूरा टर्मिनेट हो चुका है बिकॉज ऑफ ब्रेक। तो ये होता है कंटिन्यू कीवर्ड्स, ब्रेक कीवर्ड और व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। तो इस तरीके से आप ये सब सारी चीज़ें आप सी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि किस तरीके से क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।